Assalamu alaikum students. Today we will start our next numericals. कल बच्चों हम लोगों ने 4.3 तक न्यूमेरिकल कर लिए थे. आज हमने स्टार्ट करना है 4.4 से. अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज़ अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट. वो क्या कह रहा है कि एक फोर्स हमने लगाई है 100 न्यूटन की और मोमेंट आर्म जो हमारे पास है स्पैनर के ज़रिए से हमने लगाया है. डिस्टेंस का मोमेंट आर्म वो कितना है 10 सेंटीमीटर. फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स. हमने टॉर्क को फाइंड करना है. सो हेयर लेट्स वी स्टार्ट 4.4. इसका आप लोगों को सबसे पहले हेडिंग देनी है गिवन डाटा. डाटा हमारे पास क्या है, फोर्स 100 न्यूटन की है. लेंथ जो है मोमेंट आर्म की वो 10 सेंटीमीटर है. सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.1 मीटर इसका आ गया. उसके बाद फाइंड हमने क्या करना है, टॉर्क. सोल्यूशन में क्या है, टॉर्क इंटू टॉर्क का फार्मूला होता है एफ इंटू एल. एफ जो है 100 न्यूटन था, एल जो है 0.1 न्यूटन एंड टॉर्क इज इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10 न्यूटन मीटर हमारे पास इसका आंसर आ गया. नेक्स्ट है 4.5. अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. एक फोर्स जो है वो किसी बॉडी पर लग रही है और एंगल 30 डिग्री का बना रही है. हॉरिजॉन्टल मींस एक्स एक्सिस पे. द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट जो होगा फॉर फोर्स का वो 20 न्यूटन है. हमने फोर्स फाइंड करनी है. हमें डायरेक्शन दी हुई है थीटा और फोर्स का एक्स कंपोनेंट एफ एक्स दिया हुआ है. हमने एफ फाइंड करना है. सो 4.5 गिवन डाटा इसके पास थीटा 30 डिग्री, एफ एक्स जो है 20 न्यूटन. फाइंड हमने फोर्स करनी है. सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, एज वी नो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज थीटा होता है. एफ एक्स की वैल्यू 20 न्यूटन यहाँ से पुट कर दी और एफ कॉज थी 30 क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 थी. तो एफ जो है ये यहाँ बाहर रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था यहाँ जाके डिवाइड में हो गया. 20 न्यूटन ओवर कॉज 30. कॉज 30 की वैल्यू 0.866 होती है. इसको 20 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आएगा 23.09 न्यूटन. अब ये 0 को राउंड ऑफ करें, 9 आगे आ रहा है, राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 23.1 न्यूटन. ये यहाँ पे सॉल्व हो गया. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.6. द स्टेयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर. एक स्टेयरिंग है व्हील उसका कार का, उसका रेडियस कितना है 16 सेंटीमीटर. फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 एन. टॉर्क हमने फाइंड करना है, कपल फोर्सेस कितनी है 50 एन. ठीक है, फोर्स हमें ये दी हुई है. हमने कपल है, इसका कपल मीन दो हैं तो हमने इसके दोनों रेडियस को करना है. ये हम इसका सोल्यूशन करते हैं. हाँ जी, तो ये है न्यूमेरिकल 4.6. इसका गिवन आपने डाटा लिखना है. रेडियस जो है हमारे पास 16 सेंटीमीटर है. 16 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.16 मीटर. फोर्स हमारे पास 50 न्यूटन है. फाइंड हमने टॉर्क करना है. सोल्यूशन देखें, आपके कार का स्टीयरिंग व्हील था, उसका रेडियस का एक पॉइंट जो है वो 0.16 मीटर था. यानी यहाँ से 16 था तो हमने 0.16 मीटर कर लिया. अगर ये इतना था तो इसका कपल होने की वजह से, दो होने की वजह से ये इधर को भी डिस्टेंस हो जाएगा. तो ये दोनों जो हैं हम इनको कंसीडर करेंगे. सो हम इसको लिखेंगे कैसे, एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस इज इन कपल फॉर्म. ठीक है, वो कपल में होता है. सो एल जो है इज इक्वल टू 0.16 प्लस 0.16. इन दोनों को हमने आपस में प्लस कर लिया. प्लस किया तो 0.32 मीटर आ गया. अब हम इस पे टॉर्क का फार्मूला लगाएंगे. टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एल. फोर्स हमारे पास यहाँ पे 50 न्यूटन थी, फोर्स लगा दी. एल हमारे पास 0.32 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर. टॉर्क इज इक्वल टू 16 न्यूटन मीटर. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं. हाँ जी, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4.7. अ पिक्चर फ्रेम इज़ हैंगिंग बाय टू वर्टिकल स्ट्रिंग्स. दो वर्टिकल स्ट्रिंग्स हैं, उनमें पिक्चर हैंग की हुई है. द टेंशन इन द स्ट्रिंग आर, टेंशन 1 जो है वो 3.8 है और टेंशन 2 जो है वो 4.4 है. फाइंड द वेट ऑफ पिक्चर ऑफ फ्रेम. अब इनकी टेंशंस जो है वो सेम वैल्यूज़ नहीं है. टेंशन उन्होंने डिफरेंट दी हुई है लेकिन पिक्चर जो है वो इक्विलिब्रियम में है. हमने उसका जस्ट वेट फाइंड करना है. तो यहाँ से देखिए इसका सोल्यूशन. गिवन डाटा हमारे पास T1 जो है 3.8 न्यूटन, T2 हमारे पास 4.4 न्यूटन है. वेट हमने फाइंड करना है. सोल्यूशन क्या है, एज अ पिक्चर फ्रेम इज इन इक्विलिब्रियम सो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इज ऑल्सो 0. देयरफॉर टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0. यानी टेंशन में से वेट को हम माइनस करेंगे तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा. उसके बाद एज टेंशन जो होता है फाइनल वो T1 प्लस T2, हमने उसमें जो टोटल टेंशन होती है वो T1 और T2 को प्लस करने से होती है. तो T1 प्लस T2 ये T की वैल्यू आ गई माइनस W इज इक्वल टू 0. ये T1 T2 इज इक्वल टू, हमने ये यहाँ पे पहले माइनस में था, इधर जाके ये प्लस में होगा इज इक्वल टू के साइड पे जाके. इसकी वैल्यू T1 की वैल्यू यहाँ से 3.8 यहाँ लिख दी, T2 की यहाँ से 4.4 लिख दी इज इक्वल टू डब्ल्यू. इन दोनों को प्लस किया तो आंसर आ गया 8.2 न्यूटन. और ये हमारे पास वेट है, वेट इज इक्वल टू 8.2 न्यूटन. यहाँ पे इसका ये आंसर आ गया.
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.8 टू ब्लॉक्स ऑफ मैसेज 5 kg एंड 3 kg आर सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग्स एज शोन इन फिगर। ये एक मास है 5 kg का और ये है 3 kg का, ये दोनों स्ट्रिंग्स के साथ अटैच है। ध्यान रहे कि पहली एक स्ट्रिंग लगी है उसके साथ ये दोनों मैसेज अटैच हैं, बट ये वाला मैस सिर्फ इसके साथ अटैच है। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, हर स्ट्रिंग में इसमें और इसमें हमने दोनों में टेंशन फाइंड करनी है कि कितनी है। सो यहाँ पे आ जाएंगे इसके सोल्यूशन पे। 4.8 गिवन डाटा m1 इज इक्वल टू 5 kg एंड m2 इज इक्वल टू 3 kg। टू फाइंड हमने क्या करना है T1 एंड T2, टेंशन हम दोनों में फाइंड करनी है। सोल्यूशन इसका क्या है, यहाँ से आप लोग देखें ये मैस 1 है, ये मैस 2 है, ये इसकी टेंशन हमने इसको नाम दे दिया A वाली स्ट्रिंग और ये वाली टेंशन B। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग A इज़ ड्यू टू बोथ मैसेज। जो A की है स्ट्रिंग वो इसकी वजह से भी है, इसकी वजह से भी है। इस स्ट्रिंग में टेंशन इन दोनों मैसेज की वजह से है, तो हम क्या लिखेंगे T1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2। ठीक है, ये दोनों वेट, और वेट किसके इक्वल होता है M1G और ये M2G। ठीक है, T1 इज इक्वल टू M1 और M2 दोनों कॉमन थे, हमने साइड पे ले लिया। G इनमें कॉमन है, G साइड पे चला गया और ये दोनों प्लस में आ गए। M1 की वैल्यू यहाँ से 5 और M2 की वैल्यू यहाँ से 3 पुट की। G की वैल्यू होती है 9.8, राउंड ऑफ करें तो 10 मीटर पर सेकेंड होता है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। 5 + 3 8 हो गए, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो T1 इज इक्वल टू 10 8 जार 18 न्यूटन। T1 हमारे पास 18 न्यूटन आ गई। इसी तरह से टेंशन B में, अब यहाँ पे देखें गौर से, तो जो B स्ट्रिंग है वो सिर्फ एक ही उसके साथ, इस वाली इतनी स्ट्रिंग के साथ सिर्फ 3 kg का मैस अटैच है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल्सो टेंशन इन स्ट्रिंग B इज़ ड्यू टू ओनली सेकेंड मैस। और सेकेंड मैस हमारे पास क्या था, ये M2 3 kg है। T2 इज इक्वल टू W2 mg। ठीक है, और T2 जो है W2 की वैल्यू M2G और M2 यहाँ से हमने लिया 3 kg को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 30 न्यूटन आ गया। T1 हमारे पास 80 न्यूटन एंड T2 हमारे पास 30 न्यूटन। ठीक है बच्चों, यहीं तक थे आप लोगों के आज के न्यूमेरिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।